लगातार जिस तरीके से विरोध देखने को मिला और इसके बाद प्रधानमंत्री खुद सामने आए और छात्रों से बात करते हुए और अपील करते हुए और साथ ही साथ संदेश देते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। भारत पर ट्रंप का बड़ा टैरिफ वॉर हुआ है और फोर्स्ड लेबर जांच के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू हुआ है और सेक्शन 301 के तहत भारत समेत 17 देशों पर कार्रवाई हुई है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर दबाव अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आज आधी रात ये बड़ा फैसला, 10% टैरिफ भारत पर और कुल 17 देशों पर यह कार्रवाई हुई है। कुछ देशों पर 10 तो कुछ देशों पर 12.5% का टैरिफ लगाया गया है। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फोर्स लेबर जांच के तहत ये 10% टैरिफ लागू हुआ है और एक बार फिर से टैरिफ वार डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई देशों की ओर से आपत्ति जताई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर और इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आप सीधे तौर पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को लेकर यह कहा गया था कि ये कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अब माने नहीं हैं और फोर्स लेबर जांच के तहत ये 10% टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है। और अब देखना यही होगा कि बाकी देशों की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध हो सकता है कि वो एक बार फिर से बिगड़ते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंध को लेकर पहले भी लंबी चर्चा हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। और इसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कदम उठाते हैं 10% टैरिफ लगाने को लेकर, तो माना जा रहा है कि सीधे तौर पर व्यापारिक संबंध पर इसका असर हो सकता है। यानी कि आप समझिए कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर अमेरिका जाते हैं वहां पर निर्यात होंगे तो इसका असर महंगाई के साथ देखिए झेलना पड़ेगा कारोबारियों को और ऐसे में चिंता इस वक्त देखिए कई कारोबारियों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। कुवैत में ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूएस के हमले में 4 ईरानी मारे गए हैं और अमेरिका ने घायल अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी भेजा है। ये बड़ी खबर, ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनातनी की और ये बमबारी, कुवैत में ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर गुरुवार की आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से एक बार फिर से हमले किए हैं, जवाबी हमले हुए हैं। और IRGC ने यह दावा किया है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिका के थार एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया और इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए भी यहां पर हमले हुए हैं। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जॉर्डन और कुवैत पर एक बार फिर से हमला, आखिर ये माना जाए कि एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण मिडिल ईस्ट में? जी देखिए, अगर आप देखें तो स्थिति जो है लगातार 13-14 दिनों से तनावपूर्ण रही है। पिछले 2 हफ्तों की यही स्थिति है कि लगातार अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी उसका जवाब जो है अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं खाड़ी के, उन पर हमलों से कर रहा है। और हमने देखा कि कल जो है अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने जो है उसने अपडेट करके बताया कि किस तरह से लगातार 13वीं रात को जो है ईरान पर के सारे ठिकानों पर काफी भीषण मिसाइल और हवाई हमले जो है वो सेंटकॉम के द्वारा किए गए हैं। और इसकी जो वजह जो सेंटकॉम जाहिर सी बात है वो जो दे रहा है कि जो ईरान समर्थन के जो यमन के हुती विद्रोही हैं वो भी जो है लगातार लाल सागर में सऊदी अरब के जो है 2 कमर्शियल तेल टैंकर हैं उन पर जो है अभी हमला किया है। लेटेस्ट जो हमला उनकी तरफ से किया गया है। और उसके अलावा आप ईरान को देखिए कि ईरान ने जो बहरीन और कुवैत और जॉर्डन में जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, वहां पर मिसाइलें दागी हैं। इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना को जो है ईरान की और अतुल देखिए जॉर्डन पर हमला हुआ है, तो ये माना जाए क्योंकि अब तक जब ये दूसरे दौर की जंग शुरू हुई है उससे इजराइल अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन जॉर्डन पर हमला होना, ये माना जाए कि अगर इजराइल इसमें शामिल होता है फिर तो हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अब तक तो इजराइल पीछे है इस जंग से।
बिल्कुल, देखिए ये इज़राइल अब तक पीछे है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ये खबर देखी थी किस तरह के इज़रायली जो बेसेस हैं, वहाँ पर अमेरिकी जो बॉम्बार्डिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हम्म। उनकी जो है तैनाती की गई थी। तो कहीं न कहीं एक तरह से इज़राइल जो है इनडायरेक्टली अभी भी इन हमलों में शामिल है, क्योंकि वो यूएस के जो एयरफोर्स के जो बेसेस जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अपना बेस जो है इस्तेमाल करने दे रहा है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, भौगोलिक रूप से अगर आप ठीक देखा है। जाए तो इज़राइल जो है वो काफ़ी करीब है कंपेयर ठीक टू है, ठीक है। अब यूएस। देखना होगा अतुल कि आगे इजराइल इजराइल की ओर से क्या कदम इस ओर बढ़ाया